हमने कहा हमारी सरकार कमिटमेंट है इसके ऊपर, गुंडागर्दी के ऊपर। अगर कोई इस प्रकार के काम करता है, हमने अपनी पुलिस को पूरा उसको अधिकार दिया है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई धमकाता है, भाइयों उसका इलाज उसी भाषा में कर दीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है। हमने पूरा अधिकार दे रखा है। ये कांग्रेस के लोग तो ट्वीट मास्टर हैं। भाइयों, इन लोगों को धरातल की जानकारी नहीं रही है। ये लोग एसी रूम में बैठते हैं, ग्राउंड की सिचुएशन का मालूम नहीं होता, ट्वीट कर देते हैं। ट्वीट में माहिर है। भाइयों, 20 तारीख को 12 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, 20 के 20 पार्षद सुंदरलाल जी के साथ यहां की ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी। भाइयों, यह आप सबके आशीर्वाद से बनेगी। ये हमारी सरकार, ये ट्रिपल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार। हरियाणा में मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। कांग्रेस के लोग तो राजी हो रहे थे, कहा कल कुर्सी पर बैठ जाएंगे, कहा 4 घंटे रह गए, कहा 4 घंटे रह गया, कहा कुर्सी 4 बैठिएगा। भाइयों, उनको नहीं पता था, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर लिया था, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों ने हरियाणा के अंदर बनाई है। यह ट्रिपल इंजन की सरकार, यह मानेसर के अंदर गति से काम करेगी। भाइयों, पहली बार ये कमल का फूल खिल रहा। ये खिलाए दो, बाकी काम मेरे पास छोड़ दियो। कोई चिंता नहीं करनी, 3 गुना गति से मानेसर का विकास करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है, ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। 3 गुना गति से काम करेंगे। अभी राव साहब कह रहे थे कि रात के 12 बजे तक मुख्यमंत्री काम करते हैं। भाई, अभी की बात है 10 रोज पहले की। मेरे पास रात को मिलने के लिए आया एक व्यक्ति, उसके परिवार के लोग भी साथ थे। मुझे कहने लगा, मैंने पूछा, मैं कहा कोई मिलने के लिए तो नहीं है? कहा हाँ है जी। कहा मैं मिलने के लिए चला गया, आपके मानेसर का था, कहीं और का नहीं था, आपके मानेसर का था। और मुझे कहने लगा, कहा जी हम तो सुना थे भी मुख्यमंत्री रात के 12 बजे मिल ले। मैं कहा क्या टाइम हो रहा? कहा 12 बज रहे हैं। मैं कहा मिल रहा ना। भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके परिवार के सदस्य हैं। हमारी जिम्मेवारी है कि हम काम को गति से करने वाली सरकार है। भाइयों, कोई कोताही नहीं बरतेंगे। मिलकर के हमारी पूरी कैबिनेट गति से काम करेगी, हम कर भी रहे हैं। हमारी सरकार ने 100 दिन पूरे किए। मैंने प्रेस के सामने जाकर के अपना ब्यौरा दिया। उड्डा साहब कह रहे कहा कुछ नहीं करा। तो कहा भाई तल्लू कहाँ दिखाई देगा, तल्ले दिखाई नहीं देगा भी हमने क्या काम करे।
कांग्रेस के लोग बोलते हैं, मैंने तभी कहा है कि ये ट्वीट मास्टर है, ट्वीट करने में तो बहुत चौकस है, देर नहीं करते, तड़े की जानकारी है भी नहीं है, ट्वीट कर देंगे गेल पड़ी। परंतु इनको यह मालूम नहीं है, हमारी सरकार ने गति से 100 दिन के अंदर हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में भाइयों 18 फैसले लिए हैं, मजबूत फैसले लिए हैं, जिसका लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। हमने कहा हमारी सरकार कमिटमेंट है इसके ऊपर, गुंडागर्दी के ऊपर अगर कोई इस प्रकार के काम करता है, हमने अपनी पुलिस को पूरा उसको अधिकार दिया है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई धमकाता है भाइयों उसका इलाज उसी भाषा में कर दीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है। हमने पूरा अधिकार दे रखा है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, मैंने यहीं पर इस पटौदी की जनसभा के अंदर कहा था 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 8 तारीख को हम पहला निर्णय ये लेंगे, जो किडनी का पेशेंट है भाइयों उसको डायलिसिस कराना पड़ता था, 1 महीने में 3 बार 4 बार डायलिसिस होता था, 25 से लेकर के 30,000 रुपए खर्च होता था, हर महीने खर्च होता था। हमने निर्णय किया था 8 तारीख के बाद किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा, और भाइयों आपने आशीर्वाद दिया। 8 तारीख के बाद हमने जो कहा था, हरियाणा के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में, और चाहे हमारा बड़ा पीजीआई है, कहीं पर भी किसी का डायलिसिस के लिए 5 पैसा नहीं लगता, फ्री में इलाज करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों हमने ये भी कहा था, जो पट्टेदार किसान था, लंबे समय से कोर्ट के चक्कर काट रहा था, लिटिगेशन के अंदर था, हम कैबिनेट के अंदर लेकर के आए, फिर विधानसभा में लेकर के गए, और भाइयों हमने पट्टेदार किसानों को वो जमीन 2004 के कलेक्टर रेट पर उनके नाम करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है, ताकि इस लिटिगेशन को समाप्त किया जा सके। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया, जो गांव के अंदर पंचायत भूमि में अगर किसी व्यक्ति ने अपना मकान बना लिया, उसके ऊपर भी भाइयों कोर्ट की कार्रवाई चलती रहती थी, कोई शिकायत कर देता था। ये भी फैसला हमारी कैबिनेट के अंदर आया, हमने किया, अपने संकल्प पत्र में भी कहा था, और भाइयों हम विधानसभा में लेकर के गए, हमने उसका भी निर्णय कर दिया कि 2004 के कलेक्टर रेट पर 500 गज का प्लाट वो उसके नाम कर दिया जाएगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया, ये हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने संकल्प पत्र में कहा हरियाणा के किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये निर्णय हमने कर लिया है। भाइयों ये इनको मालूम नहीं है, कांग्रेस के लोगों को। हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी कहा था कि हम बहनों की रसोई में जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, उनकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे। और भाइयों मुझे खुशी है कि हमने उसको भी पूरा किया। 15 लाख बहनों की रसोई के अंदर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर जा रहा है। यह संख्या बढ़ेगी। अगर कोई बहन छूट गई है, हमने अधिकारियों को कहा है कि उसको वेरीफाई करके इस योजना के साथ जोड़ दीजिए। हर घर हर गृहिणी योजना और 500 रुपए का गैस का सिलेंडर वो बहन के घर के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और भाइयों ये बात बोल रहे थे, ये कह रहे थे कि सरकार ने कोई काम नहीं किया है, इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया,
अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो हमारा बुजुर्ग 70 साल से ऊपर का है भाइयों, उसको अलग से 5 लाख रुपए का आयुष्मान का लाभ देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने उसको भी लागू कर दिया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है, हमने ये कहा था कि बहनों को 2100 रुपया महीना देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। अभी ये बजट सेशन आने वाला है, 7 तारीख से शुरू होगा। हमने निर्णय कर लिया है कि इसके बजट का प्रावधान इसी बजट के अंदर हम कर देंगे और बहनों को 2100 रुपए देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने जो शब्द कहे उन शब्दों को पूरा करने की जिम्मेवारी ये हमारी सरकार की है। भाइयों, मैं एक और गारंटी आप लोगों को देता हूं, इस मानेसर के अंदर आप यहां से सुंदरलाल जी को कमल का फूल दे करके भेजिए। पानी की गारंटी हमारी है, स्वच्छता की गारंटी हमारी है और भाइयों, आप लोगों के विकास की, मानेसर के विकास की गारंटी ये हमारी है। पैसे की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। मानेसर से हमें भाइयों अलग से लगाव है, मानेसर से हम प्यार करते हैं। यहां दुनिया से लोग रहने के लिए आते हैं। ये मानेसर विकास में पीछे न रहे, ये भी आगे बढ़े, इसकी रचना योजना हम गति से बनाने वाले हैं। भाइयों, अभी हमारे मंत्री जी कुछ बात बोल रहे थे, भाई उन्नु कान में पह लियो, कुछ बात बोल लिया मंत्री जी ने। देखिए, हमने कहा हमारी सरकार कमिटमेंट है इसके ऊपर, गुंडागर्दी के ऊपर। अगर कोई इस प्रकार के काम करता है, हमने अपनी पुलिस को पूरा उसको अधिकार दिया है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई धमकाता है भाइयों, उसका इलाज उसी भाषा में कर दीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है। हमने पूरा अधिकार दे रखा है। हम जानते हैं हमने किस गति से काम करना है। हमारी नीयत स्पष्ट है, हमारी नीति भी स्पष्ट है। मानेसर के विकास को लेकर के हम गति से काम करने वाले हैं। ये ट्रिपल इंजन की सरकार गति से काम करने वाली है। आप सब इतनी संख्या के अंदर यहां पर आए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं निश्चिंत हो जाऊं, कमल का फूल खिलेगा। भाई कईया के हाथ नहीं खड़े हुए, मैं निश्चिंत हो जो। एक एक घर के अंदर जाना है, एक एक व्यक्ति को मिलना है 2 तारीख तक। भाई जब तक कमल का बटन न दब जाए हमने घर में नहीं बैठना है। और भाइयों, एक और बात मैं कह रहा हूं, इस बात से भी निश्चिंत ना हो जियो, कभी ये समझ ले भी सुंदरलाल तो बना पड़ा, अर्थम सो जा भी कोई बात नहीं, बन जाएगा। जागते रहना है, कुछ नहीं पता लगता कौन है का क्या फूक मार दे कान में। इससे भी बचना और बचाना है। इलेक्शन के टाइम तो ऐसी ऐसी बातें कराएंगे का, अगर आप कह देंगे भी भाई तारे ले तोड़ के ऊपर से, और कहा जी वोट दे दिए, कहा तारे तोड़ के ले दूंगा। परंतु जब तारे लेवागा तोड़गा तब पता लगेगा उसको भी तोड़ा कैसे है। आप लोगों से आग्रह है भाई, एक एक वोट हमारे 20 वार्डों के प्रत्याशी आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और हमारे मेयर के प्रत्याशी सुंदरलाल जी, नाम भी बड़ा सुंदर है। हमने कहा हमारी सरकार कमिटमेंट है इसके ऊपर, गुंडागर्दी के ऊपर। अगर कोई इस प्रकार के काम करता है, हमने अपनी पुलिस को पूरा उसको अधिकार दिया है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई धमकाता है भाइयों, उसका इलाज उसी भाषा में कर दीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है।
हमने पूरा अधिकार दे रखा है